हेलो फैमिली, माय नेम इज श्वेता एंड आप सभी का मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सारे के सारे जितने भी सेक्रेटरी जनरल्स अभी तक अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, यूएन में, उन सभी की लिस्ट हम आज देखेंगे और वन बाय वन विल बी लर्निंग ऑल द नेम्स। ठीक है, अभी ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पार्ट 3 होने वाला है हमारे यूएन सीरीज का। ठीक है, तो इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले आप वो 2 सीरीज भी देख के आओ। ठीक है, तो आपको जल्दी क्लिक करेंगी चीज़ें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, फिर सेक्रेटरी जनरल्स को लर्न करते हैं, कि नेम्स लर्न करते हैं। ओके, थोड़ा सा पहले ब्रीफिंग ले लो ना एग्जैक्टली की चीज़ें कैसी दिखती हैं, क्या एग्जैक्टली कैसे कैसे हुआ। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। पहला क्या लिखा है? द सेक्रेटरी जनरल। द सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, देखो अब ये क्या होता है कि सिक्योरिटी, अभी जो हमारे सेक्रेटरी जनरल होते हैं, अभी प्रेजेंट में कौन है? एंटोनियो ग्यूटेरस है। ठीक है, उनके बारे में मैंने बताया था आपको, प्रीवियस वीडियो में बताया और फर्स्ट वीडियो में भी बताया। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल हमारी है, सिक्योरिटी काउंसिल की मैंने पिछली वाली वीडियो में भी सारे आपको फंक्शंस भी अच्छे से बताए हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल करता बेसिकली क्या है कि ये किसी भी इंसान का ना नाम रेकमेंड करता है। कोई भी इंसान, मतलब ये नहीं कि कोई भी रैंडम होगा, नहीं। ठीक है, वो जो भी होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सेल्ड भी होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट लोग होते हैं। तो बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है कि नेम सजेस्ट करता है, उसके बाद जो वो नेम है वो जाता है हमारा कहाँ पर? जनरल असेंबली के पास। ठीक है, फिर वहाँ पर जो जनरल असेंबली में जजेस बैठे होते हैं वो देखते हैं कि जो जिनका नाम रिकमेंड किया गया है वो वर्दी है कि नहीं है, काम को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। उनका बेसिकली सब कुछ देखा जाता है कि क्या उनका एक्सपीरियंस है, क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल भी देखकर ही फिर रिकमेंड करता है, बट स्टिल अगर हमारा जनरल असेंबली इसको नहीं मूव ऑन करेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि उनको नहीं लग किया जाएगा। बट अगर हमारा जनरल असेंबली जो है वो अप्रूव कर देता है, इन दैट केस वो पर्सन हमारा क्या होता है? अपॉइंट हो जाता है एज सेक्रेटरी जनरल। तो यहाँ से याद के रखना है कि हमारी कौन से ऐसे प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ वर्ड सेक्रेटरी जनरल। तो 2 हैं, पहली कौन सी है? जनरल असेंबली है हमारी, सेकेंड कौन सी है? सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है कि नेम रेकमेंड करता है, ठीक है, और जनरल असेंबली जो है वो प्रॉपर उसको इलेक्ट करता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला पॉइंट देखो क्या लिखा है मैंने, 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द काउंसिल कैन वीटो। देखो अब क्या किया है हमारा सिक्योरिटी काउंसिल ने, क्या किया था? रिकमेंड कर दिया। जनरल असेंबली ने क्या किया? इलेक्ट कर दिया। बट जब तक सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐसे किसी का नाम अगर दिया, तब तक क्या होता है कि जो हमारे यूएन की 5 परमानेंट कंट्रीज है ना, जिनके नेम्स मैंने आपको लर्न भी कराए थे ना इस वाले वर्ड से, देखो CUR, एक ट्रिक से लर्न कराया था ना मैंने, कर्फ्यू। ठीक है, इस वर्ड से याद कराया था ना, चाइना, USA, रशिया, फ्रांस, UK, है ना। इस ट्रिक से मैंने याद कराया था ना, आपको याद आया? फर्स्ट वीडियो में शायद आप ये पढ़ाया था मैंने, देख लेना इसको जाके। ठीक है, जो भाई 5 परमानेंट कंट्रीज बेसिकली हैं, तो उनके पास एक राइट होता है। एंड व्हाट इज दैट राइट? राइट टू वीटो। ये क्या देखो, काउंसिल कैन वीटो। वीटो मतलब बेसिकली पता है क्या होता है कि अगर कोई भी डिसीजन लिया गया है तो किसी के पास ऐसी पावर होना कि उस डिसीजन को चेंज कर सके। ठीक है, तो बेसिकली 5 परमानेंट कंट्रीज है, उन्हें लगेगा कि जिनको रेकमेंड किया गया है ही इज नॉट वर्दी ऑफ दैट पोजीशन, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो फेवर में नहीं होंगी उनके, तो जो ये 5 परमानेंट कंट्रीज है ना, ये हमारी है ना, चाइना, रशिया, फ्रांस, UK एंड USA। ठीक है, तो ये 500 कंट्रीज के पास वो राइट है कि उस डिसीजन को वो चेंज कर सके या फिर स्टॉप भी कर सके। ठीक है, एंड सिमिलरली इंडिया में प्रेसिडेंट के पास भी तो होता है ना, राइट टू वेटो। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पर ये है। इसने क्या किया? रेकमेंड किया। इसने क्या किया? पास कर दिया कि यस ही इज द राइट पर्सन आफ्टर डिस्कसिंग एवरीथिंग डेलिबरेटली। ठीक है, उसके अलावा क्या था कि राइट टू वेटो किसके पास है? 5 परमानेंट कंट्रीज के बाद, तो ये चाहे तो ये डिसीजन चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना होप समझ में आया होगा। ये ब्रीफ है, थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि एग्जैक्टली चीजें कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि किसी को अगर अपॉइंट कर दिया गया, अभी कौन है? एंटोनियो ग्यूटेरस है। इनसे पहले कौन थे? यही थे 5 साल के लिए, बेसिकली इनको री अपॉइंट किया गया है। उससे पहले कौन थे? बान की मून थे। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिकली मैं इंसान की बात करूँ तो बान की मून थे। ठीक है, उन्होंने भी 2 बार उनका टेन्योर रहा है, एक बार 5 साल सर्व किया, फिर वापस से उनको रीअपॉइंट कर दिया गया बिकॉज उनका वर्क बहुत ज्यादा अच्छा था। ठीक है, तो बेसिकली ये दे कैन आस्क यू कि जो हमारे सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनका टेन्योर कितने का होता है या फिर कितने सालों के लिए वो सर्व करते हैं, फॉर हाउ मेनी ईयर्स। ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी 5 ईयर्स। ठीक है, इसे भी याद रखना है। थर्ड क्या है? टोटल नंबर ऑफ सेक्रेटरी जनरल्स अभी तक के कितने बने हैं। ठीक है, अभी तक के टोटल नंबर सेक्रेटरी जनरल्स कितने हैं? 9 है। ठीक है, कितने हैं? 9। और 9th वाले कौन है हमारे? एंटोनियो ग्यूटेरस है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो हमेशा कुछ भी जब पढ़ते हैं ना, तो नॉर्मल वनडे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग तो उसका फर्स्ट कौन था और प्रेजेंटली कौन सर्व कर रहा है, वो सब चीजें तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। ठीक है,
तो अभी अगर मैं पूछूं कि जो हमारे पहले सेक्रेटरी जनरल का नेम क्या है, तो उनका नाम क्या है? ट्राइगिव लाय। ठीक है, क्या है? ट्राइगिव लाय। अच्छा, इनको एक शॉर्ट ट्रिक से लर्न करते हैं। देखो, आप किसी एग्जाम में अपियर कर रहे हो, ठीक है, आपका पहला अटेम्प्ट है, तो आप क्या करते हो? आप ट्राई करते हो कि आप बहुत ही मतलब उसमें बहुत ही अच्छे से दे सको उस एग्जाम को। ट्राई करते हो अपना बेस्ट देने के लिए, करते हो ना, ट्राई करते हो। तो बेसिकली यू ट्राई टू गिव योर बेस्ट, है ना। जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जब यू आर गिविंग योर फर्स्ट अटेम्प्ट इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशंस, राइट, तो क्या करते हैं? यू ट्राई, ये देखो मैंने गंदा कर दिया, इसको छुपा ही दिया मैंने बिल्कुल। ओके ओके, सो व्हाट यू डू इज यू ट्राई टू गिव योर बेस्ट, है ना, जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है तब, है ना। और अपने साथ लॉयल रहते हो, अपने से झूठ नहीं बोलते कि अच्छा ठीक है मैंने पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, ठीक है। यू डोंट फूल योर सेल्फ बेसिकली। तो अपने से झूठ भी नहीं बोल के रखना है ना कि यार बस पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। तो बस एक मेमोरी बना लो ना कि आपका फर्स्ट एग्जाम था, आपने अपने साथ यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, आप अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हो टू गिव योर बेस्ट। बेसिकली शॉर्ट फॉर्म्स आप देख लो, गिव आई मिसिंग है बट यू कैन एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड यू नॉट लाइंग योर सेल्फ, नॉट फूलिंग योर सेल्फ, ठीक है। तो बेसिकली कौन हो गया? फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ कौन जाएंगे? ट्राइगिव लाय, ठीक है। आई होप ये याद हो गया होगा। अगर आपको ऐसे नहीं याद करना तो नॉर्मली आप नेम ढूंढ कर लर्न कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट कौन है? द फर्स्ट अफ्रीकन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ इज बाउट्रोस गली, ठीक है। बाउट्रोस कौन है? गली इज द फर्स्ट अफ्रीकन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, ठीक है। चलो अभी देखो बान की मून के बारे में पढ़ते हैं। बान की मून जो है, ही बिकेम द फर्स्ट ईस्ट एशियन टू बी सिलेक्टेड एज द सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। ये पहले ईस्ट एशियन थे जिनको क्या किया गया था? सेलेक्ट किया गया था एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे ना कि ये लोग कौन कौन सी कंट्री से हैं, लिस्ट मैंने बना रखी है आगे, ठीक है। अभी क्या समझ में आया कि पहला आपको याद रखना है फर्स्ट अफ्रीकन सेक्रेटरी जनरल भी याद रखना है। इट्स वेरी यूनिक नेम, सी इट्स बाउट्रोस गली, बहुत ही यूनिक सा नेम है ना, ये ऐसे याद हो जाएगा, मुझे लगता नहीं कोई ट्रिक देनी है। एंड ऑफ कोर्स बान की मून इज वेरी वेरी फेमस, तो मुझे लगता नहीं मुझे इनको याद कराने की जरूरत है। बान की मून, ठीक है। मून तो सबको पता है ना यार, मून अगेन मून इज वेरी 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 यूनिक, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करो, ही वाज द फर्स्ट ईस्ट एशियन टू बी सिलेक्टेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, ठीक है। इसमें देखो मेनली आपको याद क्या रखना है कि कौन अपॉइंट करता है, रेकमेंड ये प्रिंसिपल ऑर्गन करती है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करती है? उसको अपॉइंट करवा देती है, ठीक है। अगर इसने पास कर दो दे विल बी अपॉइंटेड, ठीक है। तो जो हमारी जनरल असेंबली है ये अपॉइंट करा देती है। और हमारे परमानेंट जो 5 परमानेंट कंट्रीज हैं हमारे पास, उनके पास क्या होता है? दे हैव द राइट टू वेटो, मतलब वो डिसीजन को चेंज करवा सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि वो डिसीजन गलत है या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनके कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं है, ठीक है। ये चीजें याद हो गई ना, मतलब किसने अपॉइंट किया, ये इतना याद रखना है। ये आपको टर्म याद रखना है, कितने टर्म के बाद कितने टेन्योर के लिए वो बेसिकली सर्व करेंगे, ठीक है। टोटल नंबर अभी कितने सेक्रेटरी जनरल्स हैं, ये फर्स्ट वाला याद रखना है। सभी कुछ याद रखना है लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाला है वो यहाँ तक है, ये याद रखना, ठीक है। इनको मैं भी याद करा दूंगी आगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, चलो बढ़िया। ये थोड़ा सा ब्रीफिंग हो गई ना, इन सब चीज़ों को याद रखना, बिकॉज ये बहुत डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। ओके देखो यही लिस्ट की बात मैं कर रही, मैं आगे आ गई हूँ क्या? लेट मी चेक, नहीं ठीक है, ओके चलो। तो ये लिस्ट है, ठीक है। इस लिस्ट से ही हम क्या लर्न करेंगे? सारे नेम हम लर्न करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो भी मैं बताऊंगी आपको अभी, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पर देखो बेसिकली लिखा है डेट्स ऑफ ऑफिस। डेट्स मतलब उनका टेन्योर कब तक रहा, ठीक है, डेट्स, ठीक है। ये उनकी नेशनैलिटी बेसिकली यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, नेशनैलिटी, ठीक है। और ये बेसिकली उनके नेम्स हैं, फिर सेक्रेटरी जनरल कह सकते हो आप, ठीक है। चलो यहाँ लिखा है बट आई थिंक सो व्हाइट है एंड बोर्ड शाइन कर रहा है, दिख नहीं रहा, ठीक है। चलो अभी इनको देखते हैं। अब यहाँ पे जब मैं लर्न कराऊंगी ना आपको, तो देखो मैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नेम्स है वो सबसे पहले ना स्टार मार्क कर दूंगी, तो उनको तो आपको पक्का से याद करने हैं। जो और है यू कैन स्किप दैट, ठीक है, यू कैन स्किप दैट, एक्चुअली यू कैन स्किप इट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते और जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं भी याद करा दूंगी, ठीक है। चलो देखो पहला देखते हैं। देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी पीछे बताया भी, वाई इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इनका नाम क्या है? देखो ट्राइगिव हाल्वेडन लाइव, ठीक है, कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। पीछे मैंने अभी याद कराया ना इनका नेम कि हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। पहले जो पॉइंट किए गए थे क्या नाम था इनका? ट्राइगिव हाल्वेडन लाय, कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ मैंने आपको बताया था ना कि आपका पहला अटेम्प्ट एग्जाम का, और you're trying to give your what, your best, because it's your first attempt, ठीक है, आपका पहला अटेम्प्ट है ये, ठीक है। तो और अपने से झूठ बोलना पसंद करोगे क्या कि यार
पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, जो भी है। तो नो है ना, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। यू विल नॉट लाई योर सेल्फ, राइट, यू विल बी लॉयल टू योर सेल्फ। तो बेसिकली ऐसे ना नो से नॉर्वे याद कर लो आप, ठीक है। तो दिस इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक ये वाले जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद हो गया होगा, ये पहले हमारे सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है। उसके बाद कौन है, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है डैग हैमर्सजोल्ड, ठीक है। देखो जो ये डॉट लगे होते हैं ना, ये इसका बस बेसिकली यही मतलब होता है कि इनको किसी ना किसी बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी देखते होगे ना, साइंटिस्ट के नेम्स के ऊपर डॉट लिखे होते हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ अवार्ड, बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड उनकी स्पेसिफिक फील्ड में मिला होता है, ठीक है। तो इनको भी कुछ बहुत ही यूनिक सा मिला है, नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, इनको मिला है। आई टेल यू, अभी आगे बताऊंगी मैं, ठीक है। तो इसलिए ये लगा हुआ है। अब देखो इनका नाम ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको देखो कैसे याद करेंगे, डैग हैमर्सजोल्ड, स्वीडन के, ठीक है। देखो डेन होता है ना जहाँ पर लाइन रहता है ना, देखते हो ना डेन, पागे हो ना, क्या बोलते हैं उसको, जू, ठीक है। जू में डेंस होते हैं ना, देखे हो ना बने हुए। तो क्या करते हैं, हैमर से, जैसे इमेजिन करो कि तुम हैमर से क्या कर रहे हो, हैमर से तुम एक डेन बना रहे हो, यू क्रेविंग अ डेन बेसिकली, ठीक है। ऐसा कुछ इमेजिन कर लो, ठीक है। डैग से डिग, डिग थोड़ा सा रिलेट कर लो अगर कर पाओ तो। अगर आपको ऐसे नहीं पढ़ना, डायरेक्टली नेम से याद कर लो, आई बी प्रोवाइडिंग यू बोथ दोस थिंग्स, ठीक है। ये भी आप डायरेक्टली ऐसे लर्न कर सकते हो, ऐसे ट्रिक से भी लर्न कर सकते हो, बिकॉज जब बहुत याद करना होता है ना, तो ये ट्रिक्स सच्ची में हेल्पफुल होती हैं। अभी तो क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्डली लर्न करोगे, सब याद लगेगा, हो गया हो गया हो गया। मतलब बहुत कुछ पढ़ोगे ना, अभी रामसर साइट, वेटलैंड साइट्स हो गए, हेरिटेज साइट्स हो गए, बाइस्टर रिजर्व्स हो गई, सब कुछ मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। वहाँ पे जब इतना सारा हो जाता है ना, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ऐसे ही पढ़ते चलो, ठीक है, फन की तरीके से। चलो ठीक है, तो हैमर से बेसिकली क्या किया, तो आपने बेसिकली एक डेन बनाई या फिर डिग करी, जो भी है। तो ये क्या हो गया, स्वीडन, स्वीडन, ठीक है। चलो अभी ये थर्ड कौन से हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैं स्टार मार्क करूंगी, ओनली दोज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप भी स्टार बना के उसको लिख लेना, ठीक है। अभी ये देखो, इनका नाम क्या है, यूथ हंट है, ये कहाँ के हैं, बर्मा के हैं। फोर्थ कौन से हैं, कर्ट बेल्जियम, ये कहाँ के हैं, ऑस्ट्रिया के, ठीक है। आगे कौन है, जेवियर पेरेज डी सेलुलर, ये कहाँ के हैं, पेरू के, ठीक है। ये हैं बाउटरस, बाउटरस गली, ये कहाँ के हैं, इजिप्ट के। ये मैंने अभी पीछे पढ़ाया बिना, दैट ही इज द फर्स्ट अफ्रीकन सेक्रेटरी जनरल टू बी अपॉइंटेड टू यूएन, ठीक है। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन अफ्रीकन कौन है, बाउटरस, बाउटरस गली। तो इनका नाम तो आपको ऐसे भी याद होगा, और यहाँ पर भी स्टार मार्क करो, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब कौन है, कोफी आनंद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी आगे भी बताऊंगी, और यहाँ भी बता देती हूँ। कोफी आनंद पहले है कहाँ के, ये भी हमारे घना के हैं, बेसिकली अफ्रीकन, ठीक है, इज ऑल्सो एन अफ्रीकन। तो इजिप्ट एंड घना, ये याद रखोगे, कोफी आनंद कहाँ के हैं, घना के हैं। इसके बाद कौन अपॉइंट हुए थे, बान की मून हुए थे, ठीक है। इसके बाद कौन अपॉइंट हुआ था, बान की मून हुए थे, बान की मून है ना, ईस्ट एशियन टू बी अपॉइंटेड, फर्स्ट ईस्ट एशियन। कहाँ के हैं, ये साउथ कोरियन के हैं, इज फ्रॉम साउथ कोरिया, ठीक है। लास्ट अभी प्रेजेंटली हमारे कौन है, प्रेजेंटली हमारे सर्व कर रहे हैं एंटोनियो ग्यूटेरस, और ये बेसिकली पोर्टुगल के हैं, ठीक है। स्टार दिख रहे हैं कहाँ कहाँ बना रखे हैं, मैंने फर्स्ट सेकंड में बना रखे हैं, लास्ट के 4 में बना रखे हैं, ठीक है। तो इस पे ज्यादा हमें फोकस करना है, इनको लर्न करते चलना है, ठीक है। देखो पहला वाला याद हो गया, ठीक है। सेकंड वाला देखो, डैग हैमर्सजोल्ड, डेन से आप रिलेट करके इसको याद कर लो, हैमर का डेन से रिलेट करके कुछ खोद रहे हो, है ना, काइंड ऑफ यू कैन इमेजिन इन योर माइंड, ठीक है। और ऑल्सो जो ये वाला इंसान था ना, इनको भी नोबेल पीस प्राइज मिला है। साथ ही साथ जब ये सर्व कर रहे थे ना यूएन में एज सेक्रेटरी जनरल, तो उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। इसे मैं अभी शेयर करूंगी आपके साथ, तो आपको लर्न हो जाएगा। अभी आप चाहो तो सिर्फ नेम लर्न कर लो, ठीक है। दीज 3 आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट स्टिल आप एक बार देख लो। यूथ हंट कहाँ के हैं, बर्मा के। कर्ट बेल्जियम कहाँ के हैं, ऑस्ट्रिया के। देन यू हैव जेवियर पेरेज डी सेलुलर कहाँ के हैं, पेरू के, ठीक है। चलो अभी ये बाउटर्स, बाउटर्स खाली मैंने याद करा दिया, कहाँ के थे ये, इजिप्ट के हैं, ठीक है। फर्स्ट अफ्रीकन पीछे पढ़ाया अभी। कोफी आनंद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब ये सर्व कर रहे थे, ईयर जो था, ठीक है, 2001 था, उस टाइम पे क्या था कि यूएन को वापस से नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, ठीक है, क्योंकि इनका काम बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड और बहुत ही ज्यादा अच्छा था, ठीक है। तो इनको अलोंग विद द यूएन ऑर्गेनाइजेशन, दोनों लोगों को क्या दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। तो ये कहाँ के हैं, घना के हैं, इनके बारे में मैं पढ़ाऊंगी अभी। अभी मत लिखना, अभी सिर्फ आप ये लिस्ट बना लो, ये जो भी नोट्स हैं ना, ये मैं अभी आगे दूंगी आपको। अभी ये बान की मून के बारे में पढ़ते हैं। ही इज ऑल्सो वेरी वेरी फेमस, ठीक है। जब स्कूलिंग में थे सभी रहते थे ना, तो पढ़ते थे इनके बारे में शायद, हाँ, अभी भी बुक्स में दिया होता है। इज वेरी वेरी फेमस, इनका काम भी बहुत अच्छा था, इसलिए इनको 2 बार भी अपॉइंट किया गया था, ठीक है। बान की मून के आगे थे साउथ कोरियन है, और एंटोनियो ग्यूटेरस जो कि प्रेजेंट में है अभी, इनका नाम तो बिल्कुल नहीं भूलना है। एंटोनियो ग्यूटेरस का आगे है पोर्टुगल के, ठीक है, तो इनका नाम भी बिल्कुल मत भूलना। चलो ठीक है, आगे बढ़े।
ये ईयर्स तो देखो, देखो पहला याद रखोगे, ये वाला तो याद हो जाएगा, ये मैंने याद भी कराया आपको, ठीक है। ये मैंने आपको कहाँ पे याद कराया, ये फर्स्ट वीडियो में मैंने लर्न कराया था आपको। तो अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो पहले उसको देख के आओ। देखो यहाँ पर क्या, कौन सा ईयर है, 1946। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, 1945 में यूएनओ फॉर्म हुआ, ठीक है। फॉर्म होने के बाद क्या हुआ कि सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करना शुरू किया गया। तो पहले जो अपॉइंट हुए कौन थे, ये ट्राइगेव लायर, ठीक है। तो कब हुए, 1946 में, 1 ईयर लेटर। मैंने आपको पढ़ाया था जब प्रिंसिपल ऑर्गन्स पढ़ा रही थी, तो मैंने वहाँ पे क्या पढ़ाया था, सेक्रेटरीट। और मैंने वहाँ पे एक चीज एड ऑन करी थी कि जनरली सबका फंक्शन कब से शुरू हुआ, उनकी फॉर्मेशन के 1 साल बाद से, ठीक है। तो जब इसका फंक्शन शुरू हो गया तभी उसको अपॉइंट किया गया होगा। तो जब सर को अपॉइंट किया गया, कब अपॉइंट किया गया, 1 साल बाद, 1946 में, ठीक है। कब अपॉइंट किया गया, 1946 में। ये डेट याद रखना कब अपॉइंट किया गया, और ये लास्ट वाली डेट याद रखना कब अपॉइंट किया गया, ठीक है। एंटोनियो ग्यूटेरस पहले टेन्योर में 2017 को ये अपॉइंट कर दिए गए, फिर अभी पिछले साल इनको क्या किया, वापस से बना दिया गया सेक्रेटरी जनरल, बिकॉज इनका वर्क भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने भी 2 टाइम सर्व किया, बान की मून ने भी 2 टाइम सर्व किया, ठीक है। और इनका आपको पता ही है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एंड डेट इसलिए नहीं मेंशन करी है क्योंकि प्रेजेंटली अभी यही सर्व करें, तो आई डोंट नो कि इनका टेन्योर क्या रहेगा, मे बी वापस से भी अपॉइंट हो जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इनकी पिक्चर्स देख लेते हैं, ठीक है। आई होप ये विजिबल हैं आप सभी को, या ऑलमोस्ट विजिबल है, यस। देखो सबसे पहले वाले कौन से हैं हमारे, सबसे पहले जो है, जो सबसे पहले बनाए गए थे, ठीक है, ट्राइगेव लाई एंड ही इज फ्रॉम नॉर्वे। आई टोल्ड यू द ट्रिक, ठीक है। वैसे पढ़ते चलो, फोटो देखते चलो, ठीक है। ये इनकी फोटो है। कैसे पढ़ाया था, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, ट्राई कर रहे हो टू गिव योर बेस्ट, और अपने से झूठ नहीं बोल रहे, यू नॉट लाइंग योरसेल्फ, यू नो, डोंट लाई, है ना, लाई नो, रिलेट कर पा रहे हो ना, ऐसे ना अपने से बस ऐसे बात करते हुए कैन इमेजिन दोस थिंग्स, तब ये ज्यादा बेटर रिलेट होगा, ठीक है। ये इनकी पिक्चर है। सेकेंडली कौन थे, अब तुम्हारे हैं डैग हैमर्सजोल्ड, ठीक है। इनके बारे में मैंने बताया था आपको कि इनकी डेथ हो गई थी जब ये सर्व कर रहे थे, साथ ही साथ इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, ठीक है। और ये सेकंड नंबर पे अपॉइंट हुए थे। हैमर से डेन का रिलेशन कुछ कर लेना, हैमर है ना कुछ हैमर का रिलेशन आप इमेजिन कर दो ना, कुछ भी पीटते पाटते हैं जो भी है ना, तो हैमर कुछ भी रिलेशन डेन से कर लो, डेन से ना कुछ भी। चलो थर्ड कौन थे, वी हैव ए यूथन, ठीक है। दिख रहा है ना आपको यूथन, ठीक है। इनकी पिक्चर देख लो, इनकी भी पिक्चर देख लो, सबकी पिक्चर देखते चलो, ठीक है। एंड देन यू हैव योर कर्ट वाल्डियम, ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रिया। अब बड़े जेवियर पेरेज डी सेल्यूलर, ठीक है, ये वाले हैं। इनका भी देखो एंड और लास्ट का मैं बता रखा है, ये स्टार्टिंग का डेट, ये टेन्योर भी अगर लिखना हो तो यू कैन राइट, बट मोस्टली आपको फर्स्ट वाला याद रखना है, और जो एंड वाले मैंने बताया ना आपको एंटोनियो ग्यूटेरस का, वो याद रखना। और अगर ज्यादा याद रखना है तो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर फॉर बान की मून एंड कोफी अनन, क्योंकि उन लोग को नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, ठीक है। नॉट बान की मून को नहीं मिला है, कोफी अनन को मिला है, ठीक। तो डेट आप इनका लर्न कर सकते हो। चलो अभी कौन है, बोटरोस गाली, ये बेसिकली कौन थे, इजिप्ट के हैं, एंड ऑल्सो ही वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन टू बी अपॉइंटेड, ठीक है। आई टोल्ड यू। ये कौन है, कोफी अनन, ही फ्रॉम घाना। ये उनका ड्यूरेशन है कि कब तक उन्होंने सर्व किया, साथ ही साथ देखो 2006 तक किया है, और इसी में 2001 में इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, ठीक है। 2001 में नोबेल पीस प्राइज इनको दिया गया। अब फिर कौन थे, साउथ कोरिया के बान की मून को अपॉइंट किया गया था, 2016 तक इन्होंने सर्व किया है। 2016 के जस्ट बाद 2017 में हमारा कौन बने, एंटोनियो ग्यूटेरस बने, जो कि पोर्टुगल के हैं, ठीक है। और ये अभी करंटली यही सर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है विद नेम्स, पिक्चर इतना सब याद नहीं होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो मेनली फर्स्ट एंड द लास्ट वन, और जो फैक्ट्स हैं कि किसको बेसिकली नोबेल पीस प्राइज मिला है ना, किन्होंने 2 बार सर्व किया, ये सब चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको याद हो भी गई होंगी, और अभी डिस्कस करते हैं। नाम याद हो गया ना, फर्स्ट और लास्ट कौन थे एग्जैक्टली, इतना याद रखो। अभी पीस प्राइज किसको किसको मिला है वो मैं याद करवा दूंगी, ठीक है। तो उसके लिए यू आर नॉट सपोज्ड टू बी वरी। चलो अभी इनको देखते हैं, ठीक है। कैन यू सी दिस पिक्चर, ये दिख रही है ना, ये बेसिकली हमारे हैं कोफी अनन, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा क्लियर दिख रहे होंगे, ठीक है। ये कोफी अनन है, इनका रीन देखो, पहली बार ये वाज बोर्न एंड देन डाइड, ठीक है। ये तो बेसिकली इनका रीन हो गया, इसको छोड़ देते हैं। कहाँ से थे ये बेसिकली, कंट्री कहाँ से थे, घना अफ्रीका, ठीक है। याद रखो कि कोफी अनन के बारे में याद रखना है, वाई, बिकॉज ही वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बेसिकली क्वेश्चन आते हैं इन पे, क्यों, नोबेल पीस प्राइज मिला था इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो कोफी अनन नाम याद रखना है, कहाँ से है, अफ्रीका से है, घना, ठीक है, अफ्रीका घना। अब इन्होंने, इनका टर्म क्या था बेसिकली, टेन्योर,
कहाँ से कब तक इन्होंने सर्व किया। तो बेसिकली दो बार सर्व किया है। एक बार किया तो उन्होंने 5 साल के लिए सर्व किया होगा, फिर वापस से रिपॉइंट तो 10 साल के लिए उन्होंने सर्व किया है, ठीक है। 1997 में पहली बार बना दिया गया, फिर बीच में 5 साल के बाद रुके होंगे, फिर वापस से उनको अपॉइंट कर गया, तो लास्ट क्या हो गया 2006, ठीक है। 2 टाइम उन्होंने कॉन्टिन्यूसली इनको बनाया गया, और ये कहाँ के हैं, अफ्रीका के हैं। नाम याद रखना है, कोफी अनन, ठीक है। चलो, इज दिस विजिबल? शायद, देखते हैं। चलो अभी इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ऑन 13 December 1996 द सिक्योरिटी काउंसिल recommended आनंद, ठीक है। देखो तो लिखा क्या है, 4 days बाद वेटो, ठीक है। हुआ क्या, देखो मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है, अपॉइंट करती है, ठीक है, किसी को भी। तो हमारे जो ये सेक्रेटरी जनरल बेसिकली है, तो उसको किसने अपॉइंट किया, रेकमेंड किसने किया था, सिक्योरिटी काउंसिल ने। सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या किया, कोफी अनन सर का जो नेम है वो रेकमेंड किया, जनरल असेंबली ने पास कर दिया होगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था कि जनरल असेंबली ने बेसिकली 4 days के बाद वो बोला कि हाँ ठीक है, आप इनको प्रोसीड करवा दीजिए। तो 4 दिन के बाद 4 days लेटर क्या हुआ कि जनरल असेंबली ने कंफर्म किया दैट हाँ यू कैन एक्चुअली मेक हिम द सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। उसके बाद क्या है, पहली बार जब बन गए, फिर देखो उन्होंने अपना सेकंड टेन्योर, मैंने आपको बताया ना सेकंड टेन्योर कब शुरू किया है सेक्रेटरी जनरल, ऑन, ये पहला था 13 December 1996, देखो 1997 से लेकर 2006 तक के गए। 1996 में सिक्योरिटी काउंसिल ने नेम सजेस्ट किया, ठीक है। 1 साल बाद उनको क्या क्या बना दिया गया था, ठीक है। चलो, सेकेंड टर्म उन्होंने कब शुरू किया, 1 जनवरी को 2002 में, ठीक है। पहला टेन्योर 1997 में शुरू किया, दूसरा 2002 में, ठीक है। समझ में आया, 2 बार शुरू किया, 2 बार कंटिन्यूसली उन्होंने सर्व किया। उसके अलावा जो चीज़ें याद रखनी है, आई डोंट थिंक सो ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना, ठीक है। याद क्या रखना है कि कंट्री कौन सी थी वो याद रखो, 2 times उन्होंने सर्व किया है, दैट यू कैन रिमेंबर। लास्ट 3 यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है, 97 से 2006 तक के। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनके रीन में जब ये सर्व कर रहे थे सेक्रेटरी जनरल, तो नोबेल पीस प्राइज दिया गया, ठीक है, किसको, कोफी अनन and the United Nations were the recipients of 2001 नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। 2001 में जो नोबेल पीस प्राइज मिला था वो किसको मिला था, कोफी अनन along with the UN, ठीक है, दोनों को साथ में मिला था क्या, नोबेल पीस प्राइज। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो यहाँ पे पढ़ने लास्ट में क्या लिखा है, UN एंड सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। अच्छा, ये इनको अब हमें पता ना कि नोबेल पीस प्राइज बेसिकली कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं तब दिया जाता है। तो क्यों दिया गया था, देखो ये वाला लाइन पढ़ लो जो डबल कोट्स मैंने लिख रखा है, क्या लिखा है, फॉर देयर वर्क फॉर अ बेटर ऑर्गेनाइज्ड एंड मोर पीसफुल वर्ल्ड, जो कि हमारा UN का काम ही है, ठीक है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये सभी काम है ना। तो बेसिकली जब ये सर्व कर रहे थे एज द सेक्रेटरी जनरल, इनका काम इतना बेहतरीन था कि जो भी एम्स एंड प्रिंसिपल्स फंक्शंस UN ने बनाए थे वो एक्चुअली में फॉलो हो रहे थे, ठीक है। और आप कह सकते हो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे, तो इसीलिए इनको अवार्ड दिया गया नोबेल पीस प्राइज। किस ईयर में दिया गया, ईयर याद रखना, 2001 में दिया गया, ठीक है। अब ज़्यादा इसके बारे में जानना और है नहीं, ठीक है। अच्छा मेरे को यहाँ ये बताओ, मैंने शायद इससे पहले भी पूछा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता है, दिख रहे हैं, सफिशिएंट दिख रहा है, ये एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। ये जो बने हुए हैं इसमें, ये पहले तो है क्या एग्जैक्टली ये बताना मेरे को, ठीक है। और जो इस कॉइन में बने हुए हैं वो कौन है, ठीक है, वो कौन है, इसे मुझे बताओ, दिख रहे हैं ये कि नहीं दिख रहे हैं, आई डोंट नो वेदर इट्स विजिबल और नॉट, ठीक है। अगर आपको दिख रहे हैं कि जो ये एमिनेंट पर्सनालिटी से बने हुए हैं वो कौन है, मेरे को बताओ, और ये एग्जैक्टली है क्या ये भी बताना, ठीक है, कमेंट करके बताना मेरे को ये। चलो आगे बढ़े, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, आगे पढ़ते हैं इनके बारे में, ठीक है। कौन है ये, देखो ये है डैग हैमर्सजोल्ड, सेकेंड नंबर के सेक्रेटरी जनरल, मैंने आपको पीछे पढ़ाया है अभी, ठीक है, यही है। इनके बारे में मैंने अलग से क्यों पढ़ाया, देखो यहाँ पे मैंने ये लगा रखा है, इसका आंसर इसी पन्ने पे है, पीछे भी पन्ने पे था। आप मुझे बताना कि एग्जैक्टली ये क्या है, ठीक है। आई वांट टू नो द आंसर्स एंड ऑलमोस्ट फ्रॉम एवरीबॉडी वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। चलो अभी इनका नाम क्या है, इनका नाम है डैग हैमर्सजोल्ड। कहाँ के थे, हैमर से डेन का रिलेशन क्या था ना, स्वीडन के थे ये, ठीक है। चलो अभी ये ऑफिस में बेसिकली 10 अप्रैल 1953 टू दिस इज द टाइम ही हैज सर्व्ड, ठीक है। चलो नेशनलिटी क्या है, स्वीडिश है, स्वीडन के, स्वीडिश, ठीक है, स्वीडन, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है ना, स्वीडन के ही है ये, स्वीडन के हैं। अब देखो बेसिकली ये बस याद ये रखना है कि इनके रीम में 1961 में, ठीक है, 1961 में, ठीक है, इनको स्पेसिफिकली, ठीक है, क्या दिया गया, नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। क्या दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। क्या मैंने लिख रखा है, हाँ देखो ये
जो भी हमारे 1961 का नोबेल पीस प्राइज था वो किसको दिया गया था? डैग हैमरजोल्ड को दिया गया था। क्यों दिया गया था वो देखते हैं, क्यों दिया गया था। बेसिकली जो भी यूएन फॉर डेवलपिंग द यूएन इनटू एन इफेक्टिव, ठीक है, एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन केपेबल ऑफ गिविंग लाइफ टू द प्रिंसिपल्स एंड एम्स एक्सप्रेस इन द यूएन चार्टर। यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था ना, यूएन जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे यूएन में भी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, एम्स, कुछ भी नया इंप्लीमेंट हो रहा है, कोई भी नई पॉलिसी आ रही है, कुछ भी हो रहा है यूएन में, तो वो हर चीज़ क्या होती है यूएन चार्टर में ऐड कर दी जाती है, ठीक है। तो बेसिकली जब हमारी डैग हैमरजोल्ड जो है ये सर्व कर रहे थे तो उस टाइम पे क्या हुआ, यूएन चार्टर पे जो भी प्रिंसिपल्स थे, फंक्शंस थे, जो भी पॉलिसीज बन रही थी, ठीक है, वो सब चीज़ें बहुत ही इफेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव वे में मतलब इम्प्लीमेंट हो पाई थी, आप कह सकते हो, है ना। मतलब आपने कुछ भी डिसाइड किया, जैसे यूएन चार्टर में अगर आप बजट की चीज़ ले लो या तो आप कहीं पे लो कि कुछ मेडिकल इमरजेंसी है कहीं पे, है ना, तो बेसिकली हर एक चीज़ बहुत ही ऑर्गेनाइज लेवल पे हो पा रही थी, ठीक है। और ठीक है, ये समझ में आया, तो याद क्या रखना है, ईयर 1961, ठीक है, नाम क्या है, डैग हैमरजोल्ड, ठीक है, क्या है नाम, क्या है, डैग हैमरजोल्ड, ठीक है, ये याद है, नाम याद हो गया। 1961 में क्या मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था, क्यों मिला था, फॉर इफेक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क फॉर यूएन, इसलिए अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिकली ये, ठीक है, एक पीस मिशन पे, यू कैन से, ठीक है, एक पीस मिशन पे थे टू कॉन्गो, ठीक है, तो बीच में क्या हुआ कि इनका जो फ्लाइट था, जो एरोप्लेन था वो क्रैश कर गया था, इसीलिए जब ये सर्व कर रहे थे एज सेक्रेटरी जनरल तो इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। बेसिकली ही वो ना पीस मिशन टू कॉन्गो, ठीक है, तो बेसिकली जो फ्लाइट थी वो क्या कर जाती है, क्रैश कर जाती है, फिर इनकी डेथ हो जाती है। तो बेसिकली ये एक ऐसे इकलौते सेक्रेटरी जनरल हैं जिनका डेथ ड्यूरिंग द सर्विंग पीरियड हुआ है, ठीक है, ये सर्व कर रहे थे और उसी टाइम पे इनकी डेथ, ठीक है। तो आई जस्ट टोल्ड यू द रीजन व्हाई ही डाइड एंड दैट्स इट, ठीक है। चलो इतना ही पढ़ना था हमें बेसिकली इसमें, ठीक है। अब इसमें और ज़्यादा तो कुछ पढ़ना था नहीं, ठीक है, इतना ही पढ़ना था हमें। क्या क्या हमने इसमें बेसिकली पढ़ा सेक्रेटरी जनरल के बारे में, कि अपॉइंट कौन करता है, कितने टाइम के लिए टेन्योर होता है, अभी तक के टोटल कितने कितने हमारे हैं, ठीक है, ये हमने देख लिया। कितने थे टोटल, 9 थे। इंपॉर्टेंट वाले कौन से हैं, पहले वाला इंपॉर्टेंट था, एंड देन लास्ट वाला जो प्रेजेंटली अभी सर्व कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हुए, उसके 2-3 ऊपर इंपॉर्टेंट हुए। किसको किसको नोबेल प्राइज मिला है वो मैंने आपको बताया, कोफी अन्नान को एंड डैग हैमरजोल्ड को मिला, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ईयर्स याद रखने हैं। कोफी अन्नान का क्या था, 2001 था, और डैग हैमरजोल्ड का क्या था, 1961 था, ठीक है। काम क्या किया था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कुछ भी ज़्यादा पूछा जाएगा सेक्रेटरी जनरल्स के बारे में, ठीक है। इतने क्वेश्चंस बहुत है वनडे एग्जाम्स के लिए, आप इसको पढ़ के रखना एंड यू डू गुड, ठीक है। चल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहो प्लीज़, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो, चलो बाय बाय।